हे गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ यूनिटी गेम डेवलपमेंट कोर्स। और आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक बाउंसी बॉल को, और उस बॉल के ऊपर हम लोग जो रियल वर्ल्ड में बॉल होती है उसकी सारी फिजिक्स भी लगाने वाले हैं। तो अगर तो आपने लेक्चर 4 देखा है तब आप भी इस किड बेडरूम वाले सीन के अंदर होगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाकर वो वाला लेक्चर देख लो। तो एक बाउंसी बॉल को क्रिएट करने के लिए हमें अपने सीन के अंदर एक स्फेयर वाली शेप को लाना होगा। देखो यूनिटी के अंदर हमें काफी ज्यादा पहले से शेप्स मिलती है, जैसे कि स्फेयर, क्यूब, कैप्सूल या फिर फ्लैट प्लेन, और इन शेप्स को यूज करते हुए हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक बाउंसी बॉल को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको हायरार्की विंडो के अंदर राइट क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको स्फेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके रूम के अंदर एक बहुत बड़ी बॉल आ जाएगी। अगर ये बॉल आपके रूम के अंदर नहीं आ रही बल्कि किसी और जगह पे आ रही है तब परेशान मत होना, क्योंकि ये आपको बॉल वहां पर शो होगी जहां पर आपने लास्ट टाइम फ्रेम किया होगा। बट अभी के लिए हायरार्की विंडो के अंदर ये जो स्फेयर वाला गेम ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, मतलब जो अभी हम लेके आए हैं, और इसके नेम को चेंज करके ना बॉल रख दो। या फिर अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो आप रीनेम के ऊपर क्लिक करके ना इसके नेम को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप देखो ना तो इस बॉल का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। तो यूनिटी के अंदर स्केल वाला एक टूल होता है, उसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यूनिटी के स्केल का 1 यूनिट हमारी रियल वर्ल्ड के 1 मीटर के इक्वल है। तो अगर हम इस बॉल के तीनों डायमेंशन यानी कि x, y और z की तीनों वैल्यूज को 0.25 कर दे तो हो सकता है कि ये बॉल नॉर्मल साइज की हो जाए। तो उसके लिए पहले आपको मेक श्योर करना है कि हायरार्की विंडो के अंदर आपका बॉल वाला गेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। फिर आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में जाना है और यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है स्केल का, इसमें तीनों की वैल्यू को 0.25 कर देना है। इससे ये बॉल है ना वो नॉर्मल साइज की हो जाएगी। आप मैनुअली भी किसी चीज के साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। आपको जिस भी डायमेंशन के साइज को छोटा या फिर बड़ा करना है तो आपको उसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाना है। जैसे मुझे एक्स वाली डायमेंशन को छोटा या फिर बड़ा करना है तो इस वजह से मैंने एक्स के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाऊंगा और इस तरह से ड्रैग करके लेफ्ट और राइट आप ना इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं नॉर्मली खुद से टाइप कर देता हूँ 0.25। सेम इसी तरह आप y और z के साथ भी कर सकते हो। और अब इस बॉल को हम लोग हवा में लेके जाएंगे और इस बॉल को ना थोड़ा सा कॉर्नर में कर देंगे ताकि ये सामने वाली दीवार से टकरा कर ना वापिस आए। बॉल की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म वाले टूल में जाकर इसकी पोजीशन की वैल्यूज को इंटर कर देंगे, या फिर हम लोग सिंपली मूव टूल को यूज करके ना मैनुअली भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल मैं आपको ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से ना मैं आपको इसकी पोजीशन चेंज करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में x की वैल्यू को 2 इंटर किया, y की वैल्यू को 3 और z की वैल्यू को -1। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये क्यों इंटर की। देखो x की वैल्यू 2 इंटर करने पर जो बॉल है ना हमारी वो ओरिजिन से राइट साइड पर 2 मीटर आगे चली जाएगी, और y की वैल्यू 3 इंटर करने पर हमारी बॉल ओरिजिन से 3 मीटर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और z की वैल्यू -1 इंटर करने से बॉल ओरिजिन से 1 मीटर पीछे की तरफ चली जाएगी। जब आप इन वैल्यूज को चेंज कर रहे होगे तो आप खुद से भी नोट करना कि कौन सी डायमेंशन में वैल्यू को कम या ज्यादा करने पर बॉल किस तरफ जा रही है। अब जरूरी नहीं है कि आप वैल्यूज को इंटर करके बॉल को मूव करो, आप सिंपली मूव टूल को यूज करके ना बॉल को खुद से ड्रैग करके भी कहीं पर ले जा सकते हो। अच्छा, अगर आप इस बॉल को देखो ना तो इसका कलर काफी ज्यादा डल ग्रे टाइप है, ऐसा लग नहीं रहा ये एक बॉल है। तो अभी हमें इसके कलर को चेंज करना होगा। फिलहाल इसके ऊपर यूनिटी का बाय डिफॉल्ट कलर लगा हुआ है, तो हमें इसके कलर को चेंज करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम एक मटेरियल को क्रिएट करने वाले हैं। मटेरियल किसी भी चीज के अपीयरेंस के बारे में बताता है, मतलब ये बताता है कि वो चीज कैसी नजर आएगी। उसे क्रिएट करने के लिए आपको यूनिटी इसेंशियल में जाना है और यहाँ पर आपको मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको राइट क्लिक करना है मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और फिर फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। इसके नेम को चेंज करके आप माई मटेरियल रख सकते हो, बल्कि यही रखो ताकि मेरा और आपका सेम रहे। तो माई मटेरियल वाला फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाना। आप दोबारा से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का सबसे ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इस बार आपको सिलेक्ट कर लेना है मटेरियल वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर इसको फिर से रीनेम कर देना है। इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं बाल मैट, मतलब बाल मटेरियल। आपको भी सेम यही नाम रख देना है, बिल्कुल इसी तरह। देखो अब हमने अपना खुद का एक मटेरियल क्रिएट कर लिया और इस मटेरियल की हेल्प से हम किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं।
तो हमें अपने इस वाले मटेरियल को ना ड्रैग करके ना बॉल को दे देना, मतलब ड्रैग करके आपको बॉल के ऊपर लेके जाना, वो मटेरियल बॉल के पास चला जाएगा। आप एक चीज नोट करना कि आप जैसे ही ड्रैग करके मटेरियल को लेके जा रहे होगे, जिस जिस चीज पर वो मटेरियल पड़ रहा होगा उसका कलर भी चेंज हो रहा होगा। इन दी एंड बॉल का कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो अब इसका कलर व्हाइट हो गया है। अब इस बॉल को मटेरियल वाला कंपोनेंट मिल गया, तो मतलब अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और कंग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला एसेट क्रिएट कर लिया है और इस एसेट को आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम इसके कलर को चेंज करते हैं। आपने ये जो बाल वाला मटेरियल क्रिएट किया है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आपको सरफेस इनपुट में जाना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक बेस मैप का, दूसरा स्मूथनेस का और थर्ड है मेटेलिक मैप का। तो फिलहाल हम लोग बेस मैप के ऊपर क्लिक करके ना इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ये कलर वाला बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप जो भी कलर इस बॉल का रखना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ से बेस मैप की हेल्प से आप अपने मटेरियल का कोई सा भी कलर रख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं फिलहाल इसके कलर को रेड रखने वाला हूँ। और मेटालिक मैप से ये होता है कि आप अपने गेम ऑब्जेक्ट को कितना मेटालिक दिखाना चाहते हो, मतलब जब आप इसको कम या ज्यादा करोगे तो आप खुद नोट करना कि बॉल के ऊपर ना एक शाइनी सी लाइन आ रही होगी। और स्मूथनेस से आप अपने बॉल के अंदर स्मूथनेस को ऐड कर सकते हो। आप खुद से इन्हें कम या ज्यादा करके चेक करो, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब हम गेम मोड के अंदर एंटर होकर देखते हैं कि क्या ये बॉल रियल बॉल की तरह नीचे गिरेगी या फिर नहीं। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बॉल नीचे नहीं गिरने वाली, क्योंकि अभी तक हमने इसे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दी। तो हम लोग गेम मोड के अंदर चलते हैं और आप खुद देख लेना। तो गेम मोड में आने के लिए यहाँ पर गेम के ऊपर क्लिक करके ऊपर ये जो प्ले वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आप गेम मोड के अंदर आ जाओगे। तो मैं गेम मोड के अंदर आ गया हूँ और ये देखो ये बॉल नीचे नहीं गिर रही, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में कोई बादल हो। तो अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे ताकि ये एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे। तो वापिस से प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप एग्जिट कर जाना और अब यहाँ पर से आपको सीन व्यू के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप गेम व्यू के अंदर रहते हुए कुछ भी चेंजेस करोगे वो आपके अप्लाई नहीं होंगे। अब यहाँ पर हायरार्की विंडो के अंदर से आपको बाल वाले गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो में आ जाना है और यहाँ पर बॉटम में आपको ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर आपको रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। आपको इस कंपोनेंट को अपने बॉल को दे देना है। देखो, आप जिस भी गेम ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट दोगे उसके ऊपर हमारी रियल वर्ल्ड की ना फिजिक्स अप्लाई होने लग जाएगी, मतलब जैसे मैस, ग्रेविटी, ये सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे अभी हमने इस बॉल को रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट दिया और आपने देखा जैसे ही मैंने गेम को प्ले किया तो ये बॉल नीचे की तरफ गिर गई, क्योंकि इसका मैस आप देखो ना तो 1 है। तो फिलहाल प्ले बोर्ड से बाहर निकलते हैं, सीन में जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेव कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज, जब हम अपनी गेम को प्ले करते हैं और ये बॉल जब जमीन पर गिरती है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई एक बॉल है, मतलब जब बॉल जमीन पर नीचे गिरती है तो वो उछलती है, बट ये तो जाके चिपक ही जाती है। तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं, मतलब अभी हम इसके अंदर बाउंसनेस को ऐड करने वाले हैं। जैसे पहले हमने बाल का कलर चेंज करने के लिए हमने एक बाल का मटेरियल ऐड किया था, उसी तरह अब हम लोग बाल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए एक फिजिकल मटेरियल को ऐड करने वाले हैं। तो आपको सेम उसी माई मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लास्ट में फिजिकल मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर से इसको रीनेम करके बाल फिजिक्स इसका नेम रख देना और फिर इंस्पेक्टर विंडो में इसकी बाउंसेस की वैल्यू को 0 से चेंज करके 1 कर देना। अब प्ले बोर्ड में जाकर देखते हैं क्या ये बॉल नीचे गिरने पर बाउंस करेगी या नहीं। देख सकते हो आप, ये बॉल बिल्कुल भी बाउंस नहीं करी, क्योंकि हमने ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो ड्रैग करके बॉल को दी ही नहीं। तो प्ले मोड से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर अब ये जो बॉल वाली हमने फिजिक्स क्रिएट किया ना वो इसको ड्रैग करके बॉल को दे देते हैं। अब देखना दोबारा से हम लोग प्ले मोड में जाते हैं, पहले यहाँ से गेम मोड में जाएंगे फिर प्ले मोड में। अब देखना अब ये बॉल नीचे गिरने पर ना उछलेगी, क्योंकि अब हमने इसको बाउंसनेस वाली प्रॉपर्टी दे दी है। तो देखा आपने, बॉल नीचे गिरते ही उछलने लग गई, बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड की बॉल की तरह। तो अभी प्ले मोड से एग्जिट कर जाओ और सीन मोड में आ जाओ वापस से। ओके, तो अब हमने इस बॉल को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज कर लिया। अब हम वो कंपोनेंट देखेंगे जो इस बॉल के फिजिकल बिहेवियर और इसकी ना अपीयरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको हायरार्की विंडो के अंदर से बाल वाले गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो के अंदर जो आपको सबसे पहले कंपोनेंट नजर आएगा वो होगा ट्रांसफॉर्म का।
ट्रांसफॉर्म वाला ऐसा कंपोनेंट है जो कि तकरीबन हर गेम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होता है। इस कंपोनेंट की हेल्प से आप लोग किसी भी चीज की पोजीशन, रोटेशन और स्केल को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको मैश फिल्टर वाला कंपोनेंट मिलेगा। मैश फिल्टर बेसिकली ये बताता है कि जो भी चीज आप बना रहे हो ना वो किस तरह का उसका मॉडल होगा। अब बॉल के केस में जो मैश होगी ना वो स्फेयर शेप में होगी। फिर आता है मैश रेंडर्ड कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट ना बाहर के अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। जो हमने पहले एक मटेरियल अप्लाई किया था, मतलब बॉल का कलर चेंज करने वाला, वो यहाँ पर आप ढूंढो, वो कंपोनेंट आपको यहीं पे नजर आएगा। उसके बाद आता है स्फेयर कोलाइडर। स्फेयर कोलाइडर बेसिकली ना फिजिकल बाउंड्रीज को बताता है। मतलब जैसे अभी हमने एक फिजिकल मटेरियल दिया था बॉल को बाउंसनेस वाला, तो वो मटेरियल आपको यहाँ पर स्फेयर कोलाइडर में नजर आएगा। फिर आता है रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट आप जिस भी गेम ऑब्जेक्ट को दोगे उसका खुद का मैस होगा, ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी, सारी चीजें आ जाएंगी उसके ऊपर। और यहाँ पर लास्ट में ऐड अ कंपोनेंट का ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप किसी भी कंपोनेंट को ऐड भी कर सकते हो। तो अब तक हमने जो कुछ भी किया उसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना, या फिर ऊपर यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक करके ना इसको सेव कर लेना। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम एक रैंप बनाएंगे और एक टावर बनाएंगे। तो जैसे ही बॉल टावर को लगेगी वो सारा का सारा टावर नीचे गिर जाएगा। तो गाइस फिलहाल आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।